हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 32। बिंदु को रोकता हुआ देखकर कायर खुश हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बिंदु को क्या हो गया है। ये तो मेरी बात मानने लग गई है। पहले कभी रुकने का बोला करता था तो नहीं रुका करती थी, और आज देखो। झट से रुक गई, जैसे मेरे कहीं रोकने का इंतजार कर रही थी। बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, अब चुप क्यों हो गया कायर, बोल क्यों रोका है मुझे। कायर शर्माते हुए कहता है, वो बिंदु, अब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ ना। मैं बस अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तुम जब तक पैदल पैदल पहुंचोगी उससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ ही चलना। बिंदु सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, कायर के फ्रेश होने का इंतजार करे या घर पर उसकी माँ ने उसे जल्दी आने को बोला था। बिंदु को कुछ सोचते हुए देखकर कायर फटक से कहता है, बिस्तर से उठकर कहता है, अगर तुम देर हो रही हो तो मैं फ्रेश होने भी नहीं जाऊंगा, ऐसे तुम्हारे साथ ही चल देता हूँ, चलो। कायर की बात सुनकर कछुआ, युग और अभिमन्यु हंसने लग जाते हैं। बिंदु भी मन ही मन हंसने लग जाती है। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम हो जाओ फ्रेश, मैं इंतजार कर लूंगी तुम्हारा। वैसे भी मैं पहली बार यहाँ गिरवी कोठी में आई हूँ। बिंदु कमरे के चारों तरफ अपनी नजर फिराते हुए कहती है, जितनी तारीफ सुनती थी उससे कई ज्यादा खूबसूरत कोठी है ये। युग, क्या तुम्हें वो कमरा दिखा सकते हो जहाँ पर यक्षिणी कैद है? मुझे वो कमरा देखना है। युग बिंदु की बात का कुछ जवाब नहीं देता। उससे पहले ही कछुआ बिचकते हुए कहता है, बिंदु, तूने क्या इस गिरवी कोठी को कोई म्यूजियम समझ रखा है जो तुम्हें यक्षिणी का कमरा देखना है? वो यक्षिणी का कमरा है, कोई महारानी का नहीं। जानती है ना यक्षिणी कौन है? क्या बोकाल मचाया हुआ था उसने। बिंदु प्रतिशोध होके आगे कहती है, हाँ जानती हूँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ मैं। उसी ने तो मेरे सर पर से पिता का साया छीना है था, मेरे पापा की जान ली थी उसने। युग धीरे से कहता है, मेरी भी। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, पर बिंदु तो यक्षिणी का कमरा देखकर क्या करेगी, वो कमरा तो बंद है। अरे तो मैं बाहर से ही देख लूंगी, जरा मैं भी तो देखूं कि यक्षिणी को किस कैसे शक्तियों से बंद किया गया है तीनों धर्म गुरुजनों ने। अभिमन्यु अपने हाथ के बाई तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो कमरा है ना, इसके बगल में ही रूम है, नंबर 666, वहीं पर यक्षिणी कैद है। जा कछुए, बिंदु के बगल वाला कमरा दिखा दे, दिखा कर आ। कछुआ झट से कहता है, ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। क्या लगा तुम्हें लेकर जाऊं मैं तो उस कमरे के पास भी ना भटकूं? वो तो युग के कारण आना पड़ रहा है। पता नहीं इस यक्षिणी के कमरे का बगल वाला कमरा ही क्यों चुना। इतनी बड़ी कोठी, तुझे और कोई सा कमरा पसंद नहीं आया था क्या युग? युग कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार वो बात यह है कि बचपन में मैं इस कमरे में ही रहता था, बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं इसमें मेरी। बात को मत दुमा, चुपचाप बिंदु को बगल वाला कमरा दिखा दे, जा। ना बाबा ना, मैंने कहा ना। बिंदु कछुए को आंखें दिखाते हुए कहती है, अगर तुझे नहीं चलना तो मत जा, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अकेले ही कर सकती हूँ। वैसे भी बगल में ही तो जाना है, तुम लोग नाश्ता करो, मैं यक्षिणी का रूम देख कर आती हूँ। इतना कहकर बिंदु वहां से चली जाती है। इस तरफ अमोदिता और रजनी किचन के अंदर थी। अमोदिता रोटी बेल रही थी और उन्हें सेक रही थी। वहीं पर रजनी खड़ी हुई थी, जो जटाजट प्याज काटते जा रही थी। इतनी स्पीड से प्याज काट रही थी कि यदि उसे जरा सी भी चूक हो जाए तो सीधे उसकी उंगली कट जाए। अमोदिता रोटी बेलते हुई कहती है, माँ, अब तो कायर पर विषकरण टोटके का असर खत्म हो गया होगा ना। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, तुझे कितनी बार बोला है, एक बार भी समझ में नहीं आता क्या? हम भगवान पर शक कर सकते हैं पर काले जादू पर नहीं। काले जादू के काले टोटके कभी खाली नहीं जाते, समझी? बस उन्हें सही करना आना चाहिए। रजनी अमोदिता पर घूरते हुए कहती है, ये बता, जैसा जैसा मैंने तुझे बोला था ना वैसे वैसे किया ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी? अमोदिता फटाक से कहती है, नहीं माँ, कुछ गड़बड़ नहीं की थी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया था, तुम्हारी कसम।
मेरी कसम वसम मत खा नालायक लड़की, तुझे मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तेरे युग के साथ शादी करवा कर ही मरूंगी, समझी। रजनी की बात सुनकर अमोदिता शर्मा जाती है। तभी उसके मन में उसके कुत्ते का ख्याल आता है और वो रात का हादसा याद करते हुए कहती है, माँ आपको पता है रात में ना चौराहे पर मुझे एक काला कुत्ता दिखा था और वही कुत्ता नदी के किनारे पर भी दिखा था। जब मैं टोटका तोड़ रही थी तो वो कुत्ता मुझे घूरे जा रहा था। बताओ क्या दिन आ गए हैं ना तेरे, युग को तुझे घूरना चाहिए तो कुत्ते तुझे घूर रहे हैं, और ये भी कोई बात बताने वाली है क्या। मैं क्या करूं उस कुत्ते के बारे में जानकर, मुझे मुझे क्यों बता रही हो। अमोदिता छोटा सा मुंह बनाते हुए कहती है, माँ मैं तो बस तुम्हें बता रही थी। रजनी रोटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये फालतू की बातें मत बता कर मुझे, और जरा रोटी को देख ले, जल रही है वो। अमोदिता चिमटे से रोटी को पलटते हुए कहती है, हाँ माँ देख रही हूं मैं। कुछ देर अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो बाल वाला टोटका तो फेल हो गया, अब आज रात कौन सा टोटका करना है हमें युग जी को वश में करने के लिए। आज रात हमें कोई टोटका नहीं करना। अमोदिता अपने भवरे ऊपर करते हुए कहती है, क्या माँ, क्यों आज तो क्योंकि आज रात पूर्णिमा है। अमोदिता फटाक से कहती है, पूर्णिमा हुआ तो क्या हुआ माँ, ये तो और भी अच्छी बात है ना। मैंने सुना है कि पूर्णिमा और माउस की रात सबसे ज्यादा टोटके किए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा असर साबित होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा और माउस की रात दयंत शक्ति की ताकत बढ़ जाती है और साथ में उनके उपासकों की भी शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति उन उपासकों की बढ़ती है जिनके पास पहले से शक्तियां होती हैं। तेरे पास कहाँ शक्तियां हैं नालायक लड़की, इतना आसान नहीं होता काली शक्तियों का पाना, समझी। वो तो अभी तक मुझे भी नहीं मिली, बस कुछ टोटकों में सफल हुई हूँ, इसीलिए आज रात हम दोनों ही मिलकर साधना करेंगे। और साधना करने से क्या होगा माँ, अगर कोई सच्चे मन से साधना करता है हो सकता है कि उसे काली शक्तियां मिल जाएं, और शक्तियां ना भी मिले तो एक फायदा जरूर होता है, और वो है यह कि उसके बाद जो वो टोटके करता है फिर भी खाली नहीं जाते, उनका असर जरूर होता है, समझी। हाँ माँ समझ गई। तो फिर आज रात 12 बजे तैयार रहना, हम 12 बजे ही शुरू कर देंगे। हाँ माँ मैं तैयार रहूंगी। इस गिरवी कोठी में कायर फ्रेश होकर आ गया था और बिंदु जो समोसे लेकर आई थी वो खा रहे थे। कछुआ युग और अभिमन्यु भी समोसे खा रहे थे। तभी उन्हें एक औरत की चीख सुनाई देती है। कछुआ घबराते हुए कहता है, यार तुमने आवाज सुनी, मुझे एक औरत की चीख की आवाज सुनाई दी है। युग झट से कहता, हाँ यार सुनी, मुझे भी सुनाई दी। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, ये तो बिंदु की आवाज थी, पर वो चीख क्यों रही है। अभिमन्यु बिस्तर पर से उठते हुए कहता है, पता नहीं, चल चल कर देखते हैं मामला क्या है। अभिमन्यु युग, कायर और कछुआ जितनी फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल गए थे। जब वो रूम नंबर 666 के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे के सामने ही फर्श पर बिंदु बैठी हुई थी, जो कि बहुत डरी हुई थी और घबराई हुई लग रही थी। बिंदु बार बार एक ही चीज बड़बड़ाए जा रही थी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। कायर बिंदु के पास जाकर और उसके सहारा देते हुए पूछता है, क्या हुआ बिंदु, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब ठीक तो है ना। बिंदु कायर का सवाल का कुछ जवाब नहीं देती, वो बस सिसकियां लेते जा रही थी। उसके हाथ पैर भी डर के मारे कांप रहे थे। कायर बिंदु पर दबाव बनाते हुए कहता है, उसे फिर पूछा, बिंदु मैं पूछ रहा हूं कि जवाब दो मुझे, क्या हुआ है, तुम्हें बताओगी भी या बस ऐसे ही डरती रहोगी। बिंदु कायर के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती। उसे पहले से कछुए की नजर दरवाजे से लगे ताले पर पड़ जाती है और वो देखता है कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और उसके ऊपर जो ताबीज हुए थे वो भी जमीन पर पड़े हुए थे। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये क्या बिंदु, तूने ताला क्यों तोड़ दिया। जैसे ही कछुआ ये बोलता है तो युग, अभिमन्यु और कायर की नजर सीधे दरवाजे पर पड़ती है और वो देखते हैं कि ताला टूटा हुआ था। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, अरे ये क्या हो गया, ये ताला किसी टूट गया, इसे तो हमने और अभिमन्यु ने अच्छे से फेविक्विक से चिपकाया था। ताला टूटा देखकर कायर की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
कछुआ अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, माना तेरे पापा का शिकार यक्षिणी ने किया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसे बदला लेने के लिए तू ताला तोड़ दोगी और पूरे गांव वालों की जान को खतरे में डाल दोगी। बिंदु अपनी बेगुनाही की गवाही देते हुए कहती है, मैंने ये ताला नहीं तोड़ा कछुआ। कछुआ झट से कहता है, तो फिर किसने तोड़ा? यहाँ पर तू ही तो थी ना दरवाजे के पास। कायर बिंदु की ओर देखते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया बिंदु, तुम्हें ताला नहीं तोड़ना चाहिए था। बिंदु कायर को समझाते हुए कहती है, मैंने ताला नहीं तोड़ा कायर, मेरी बात पर यकीन करो, मैं तो बस दरवाजा देख रही थी कि और दरवाजे देखते देखते मैंने गलती से अपना हाथ ताले पर रख दिया और ये टूट गया। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे हाथ रखते ही ये ताला कैसे टूट गया। कछुआ गुस्सा करते हुए कहता है, क्या कहा गलती से? बिंदु, मैं तुझे बचपन से जानता हूं कि तूने ये सब सोच समझ कर किया है। तू ना घर से ही सोच कर आई होगी कि ताला तोड़ना है, तभी तो यक्षिणी का देखने के लिए जिद कर रही थी। बिंदु कछुए पर दाड़ते हुए कहती है, तू क्या पागल है कछुआ? भला मैं क्यों ताला तोड़ूंगी? और ये बता, तुझे क्या मेरे हाथ में हल्के के लगते हैं जो हाथ रखते ही ताला टूट जाए? बिंदु अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कहती है, देख ले मेरे दोनों हाथ खाली हैं, अब तू ही बता भला मैं ताला कैसे तोड़ूंगी? मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तूने ही ताला तोड़ा है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए। ये क्या बोल रहा है कछुआ तू? मैं वही बोल रहा हूँ जो सच है। कछुआ बार बार बिंदु पर इल्जाम लगाया जा रहा था और बिंदु अपने बेगुनाह की गवाही दे रही थी। कछुआ और बिंदु के बीच के झगड़ा युग को देखा नहीं जाता और वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, ताला बिंदु ने नहीं तोड़ा बल्कि मैंने तोड़ा है। युग जैसे ही ये बात बोलता है, अचानक से वहां पर खामोशी छा जाती है। कायर, कछुआ और बिंदु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अभी भी युग की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? ताला तूने तोड़ा? कब? युग उन तीनों को सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने और अभिमन्यु ने मिलकर ताला तोड़ा था और फिर वापस से वैसे ही लगा दिया था। सारी बातें सुनने के बाद कायर हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब जिस रात हमने यहाँ पर मामला कार्यक्रम किया था उसी रात तुम दोनों ने ताला तोड़ दिया था और वैसे ही लगा दिया था। अभिमन्यु धीरे से कहता, हाँ। कछुआ पूछता है, पर तुम दोनों ने ये बात हम दोनों से छुपाई क्यों रखी, हमें क्यों नहीं बताई? युग कहता है, यार अगर हम तुम दोनों को ये बता देते तो तुम दोनों डर जाते और हमें नहीं चाहते थे कि ऐसा, इसलिए कछुए नहीं बताया, इसीलिए कुछ नहीं बताया। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, तुम दोनों पता भी है तुमने क्या किया है। अगर अगर गलती से भी वो यक्षिणी अपने कैद से आजाद हो गई तो सब खत्म हो जाएगा, वापस से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। अभिमन्यु कायर को समझाते हुए कहता है, यार कायर, अभी युग ने बताया है ना, हम दोनों को 2-3 दिन मेरे डिवाइस से यही चेक कर रहे थे कि यक्षिणी अपनी कैद से आजाद हुई है या नहीं। तू फिक्र मत कर, वो यही पर है इस कमरे में। हमने ये पैरानॉर्मल डिवाइस की मदद से कन्फर्म कर लिया है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। कायर पलट कर कुछ कहता है, उससे पहले ही बिंदु का फोन बजने लग जाता है। जब बिंदु की नजर उस मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का फोन था। बिंदु अपनी माँ का फोन उठाते हुए कहती है, हाँ माँ बोलो। हाँ, मैंने नाश्ते की डिलीवरी कर दी है, बस रास्ते में ही हूँ, आ रही हूँ। हाँ हाँ, अहमद को भेज दो, जब तक दूसरी डिलीवरी करने में आ रही हूँ। इतना कहकर बिंदु फोन कट कर देती है। फोन कट करने के बाद बिंदु कहती है, माँ का फोन था, मुझे जल्दी बुलाया है, मुझे देर हो रही है, मैं चल रही हूँ। चल कायर, निकलते हैं। कायर बिस्तर पर उठते हुए कहता है, हाँ चलो। कछुआ कहता है, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी रास्ता में ड्रॉप कर देना। युग झट से पूछता है, तू कहाँ जा रहा है? कछुआ मुंह फुलाते हुए कहता है, इस ऐसी जगह जहाँ झूठे लोग ना हो और अपने दोस्तों से कुछ ना छुपाएं। कछुए की बात सुनकर युग समझ गया था कि कछुआ और कायर दोनों ही उससे नाराज हो गए थे। कछुआ, कायर और बिंदु अभिमन्यु और युग को बाय कहे बिना ही वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी और गिरवी कोठी के अंदर युग और अभिमन्यु हॉल में बैठे हुए थे। कछुआ और कायर भी
तक नहीं आए थे। सिर्फ युग और अभिमन्यु ही कोठी के अंदर बैठे हुए थे। अभिमन्यु शराब की बोतल लेकर जमीन पर बैठा हुआ था और अकेले में पैक बनाकर पिए जा रहा था। युग भी वहीं पर बैठा हुआ था और एक पेन और कॉपी लेकर उसे एग्रोनिक खेती स्टार्ट करने पर पहले क्या तैयारी करनी है उसकी प्लानिंग बना रहा था। अभिमन्यु पैक बनाते हुए कहता है, यार मुझे नहीं लगता कछुआ और कायर आज रात यहाँ पर आएंगे। युग कॉपी में कुछ लिखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी ये ही लगता है। अगर उन दोनों को आना ही होता तो अब तक आ चुके होते। यार आज ना मैं बहुत खुश हूँ। युग हैरानी के साथ कहता है, खुश है पर क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि कायर और कछुआ आज रात यहाँ पर नहीं आएंगे और तुझे अकेले ही सारी पीने के लिए मिलेगी, किसी के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। नहीं यार, उनके लिए नहीं, मुझे बुरा लग रहा है, गलती हमारी ही है। हमें उनको वो बात छुपानी नहीं चाहिए थी। आखिर दोस्त थे वो हमारे। भगवान से भले ही छुपा लो पर दोस्तों से कुछ मत छुपाओ। यार मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि पीने के बाद हर बंदा सेंटी बात क्यों करने लग जाता है। यार क्या बताएं, शराब चीज ही ऐसी होती है। यार तू ना एक फालतू बातें करना छोड़ दे और टॉपिक पर आ और बता कि खुशी किस बात की है। यार आज ना मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। कैसे बरसों का सपना? यार मैंने ना तुझसे एक बात छुपाई थी। तुझे से क्या, मैंने अपनी माँ से भी ये बात छुपाई थी। युग धीरे से कहता है, कैसी बात? वो यार मैं ना यहाँ पर कोई छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया था। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था वालों ने तुझे निकाल दिया था, पर क्यों? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।